हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक है आज हमारा। चैप्टर नंबर 5 क्षितिज से लिया है हमने काव्यखंड उत्साह एवं अर्थ नहीं रही है। इसके रचयिता जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आपको बता दें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है काफी बड़े कवि थे। उन्होंने काफी कविताएं लिखी थी और उसी कविताओं में से कुछ अंग यहाँ पर दिया गया है, उत्साह एवं अर्थ नहीं रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको काव्यखंड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि काव्यखंड के अंदर एक जो पंक्तियां आती है उनको उनका भावार्थ समझना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में इस कविता का भावार्थ जो है वो समझने वाले हैं। साथ साथ हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय के बारे में भी जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। उनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन काल सन 1899 से सन 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिनका जन्म बंगाल में हुआ है। ऐसे ही कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ, जिसके 8 खंड हैं। स्वामी परमहंस और विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कविता को 2 भागों में बांटा गया है। पहली कविता आपकी उत्साह है और उसके बाद में सेकंड कविता जो है आपकी वो है अट नहीं रही है। तो सबसे पहले हम उत्साह को करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश से होने से पहले आकाश में दिखने वाले जो बादल हैं उनके गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों का नया जीवन प्रदान करता है और यह हमारे अंदर सोए हुए आलस को भी दूर करता है और हमारे अंदर साहस जगाता है। कवि कहते हैं बादल से कि हे काले रंग के घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादलों का मानवीकरण अलंकार के रूप में प्रयोग करके उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो एक गोल मटोल जैसा है, जिसके सर पर घुंघराले बाल हैं, काले बाल हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। कवि बादल की गर्जना में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर एक नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, क्योंकि बादल होंगे तो बारिश होगी और उस बारिश से धरती में एक नया जन्म होगा। बादल, इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं, एक नया जीवन शुरू करने को कहते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हैं और यह कल्पना कर रहे हैं कि वे हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगा दे, हमें एक नया जीवन प्रदान करे, हमें जीने की नई आशा दे। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए हमें छांव और ठंडक की तलाश में लोग घूम रहे हैं। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आते हैं और पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करते हैं, गर्मी से तड़पती धरती की प्यास को बुझा देते हैं, उसे शीतल और शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है।
इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर, अपने आप पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो आपका जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपनी जीने की इच्छा को कभी मरने देना नहीं चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुकाम, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उन्हें हमेशा पार करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यही कहा है। तो आपको शॉर्ट में बता दें कि इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भावार्थ दिया है कि कभी भी मनुष्य को अपने दुखों का सहारा लेकर एक जगह पर बैठ जाना नहीं चाहिए। दुखों का सामना करते हुए उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी मंजिल उसके करीब आती जाएगी और वो दिन दूर नहीं होगा, नहीं पा सकेगा, उसे मंजिल जरूर मिलेगी। दूसरी पोएम है हमारी अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सठ नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। आपको पता होगा कि होली का जो पर्व आता है वो फागुन महीने में ही आता है। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। चारों तरफ फूलों की महक, सौंदर्य ही सौंदर्य होता है। फागुन का समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है और मंद मंद खुशबू आती है। इस हवा में सारे लोगों पर मस्ती छा जाती है। वो काबू में नहीं कर पाते अपने आप को और मस्ती में झूमने लगते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में ऐसे बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा है, मानो फागुन एक इंसान है और वो खुद सांस ले रहा है। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंदित कर देता है। इस आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर हलचल पैदा कर देती है। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा भी नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने और पर्व मनाने का मन होने लगता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने का मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे हरे लाल पत्ते दिखाई देते हैं। उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को इतनी मुग्ध कर देती है कि कवि को कुछ एहसास ही नहीं है उसके अलावा। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सारे प्राणी बेहद खुश हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत खुश लग रहा है। आपको बता दें कि इस कविता के अंदर अट नहीं रही है। इस कविता के अंदर फागुन महीने में जो हरियाली दिखती है हमें चारों तरफ और उससे मनुष्य कितना आनंदित होता है उसके बारे में यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बताया है कि फागुन महीने में पेड़ पौधों पर कितनी हरियाली आ जाती है। हवा में मंद मंद खुशबू फूलों की बहती है और उससे हम मुग्ध हो जाते हैं। उस खुशबू में हम इतने खो जाते हैं कि हमें कुछ नजर नहीं आता और हम झूम उठते हैं उस मस्ती के अंदर जैसे हमें कुछ किसी दूसरी चीज का एहसास ही ना हो। इतना सुंदर होता है फागुन का महीना। तो स्टूडेंट्स, हमारी कविता थी उत्साह एवं अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की द्वारा लिखी गई। इस कविता का एक एक पद मैंने आपको भावार्थ सहित समझाया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो, हिंदी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कोई ग्रामर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले टाइम में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और उससे रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं।
तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लोगे। तो जल्दी कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।